स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी जिसका नाम है डे टाइम शूटिंग स्टार, मतलब दिन में टूटता हुआ तारा देखना। और यहाँ पर हम एक टीचर एंड एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप को देखेंगे जो कि काफी अजीब है। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम सुजुमी को देखते हैं जो कि रोड पर एक पेपर पर एड्रेस लेकर यहाँ वहाँ भटकती फिर रही है बेचारी। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अभी अभी टोक्यो में आई है अपने अंकल के पास, क्योंकि इसके घर वालों ने जबरदस्ती इसको टोक्यो भेज दिया है। अब यहाँ पर ये काफी देर ढूंढने के बाद थक कर वहीं पर बैठ जाती है और यहाँ पर कुछ खाने लग जाती है और यहीं बैठी बैठी वो सोचती है कि मुझे वापस घर जाना है। और एक्चुअल में हम फिर एक पास्ट देखते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी मोम ने टोक्यो में इसको जबरदस्ती भेजा है, यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। और यहीं पर वो एक टूटा हुआ तारा देखती है दिन में, और जो इस मूवी का नाम भी है जैसा मैंने बताया डे टाइम शूटिंग स्टार। और इसे अपने बचपन की एक बात याद आती है कि जब ये एक बार खो गई थी तो कैसे टूटे हुए तारे ने इसको इसका रास्ता दिखाया था। अब यहीं पर ये सारी चीजें सोचते हुए धूप की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है और यहीं पर एक लड़का आता है जो इसको उठाकर घर लेकर जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इसको सही घर लाया है, यानी कि इसके अंकल के घर, यानी कि जो इसके पास पेपर था उसके ऊपर का एड्रेस पढ़कर। जो लड़का इसको यहाँ पर उठा कर लाया है ये सीजियो है और ये इसके अंकल का फ्रेंड है। अब यहाँ पर हम अगले दिन फिर सुजुमी को देखते, स्कूल जाती है और यहाँ पर फिर से उसको सुजियो मिलता है क्योंकि सुजियो इसका क्लास टीचर है। अब ये देख के तो इसको होश उड़ जाते हैं। यही क्लास में हम एक ममूरा नाम के लड़के को देखते हैं जिसके बगल में शिजुमी को बिठाया जाता है। एक्चुअल में जो ममूरा है ये लड़कियों से बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करता है, मतलब वो लड़कियों को देखकर लाल होने लगता है और दूर दूर भागता है और कांपने लग जाता है, इस टाइप का कुछ। अब सुजुमी का कोई भी फ्रेंड तो है नहीं इस स्कूल के अंदर, इसलिए छत के ऊपर जाकर अकेले लंच किया करती है। यहाँ से सुजियो इसके पास आता है और कहता है कि दोस्त बनाओ, लोगों से बातें करो तभी तुम अच्छे से रह पाओगी। सुजुमी को कोई दिखता नहीं तो इसलिए ये सीधा ममूरा के पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है और ममूरा इसे इग्नोर करता है। ये उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ममूरा का कोई भी लड़की छुए तो इसको बहुत बुरी तरह से करंट लगता है और ये ब्लश करने लग जाता है, मतलब काफी शर्मिला है लोंडा। और सुजुकी इसे भीख मांगती है कि प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ। और ऐसा सिर्फ जापान में होता है जहाँ लड़कियां दोस्ती के लिए भीख मांगती नजर आती हैं। अगले दिन स्कूल में इन दोनों को एक साथ देखकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। लड़कियां तो चलने लग जाती है क्योंकि ममूरा सारी लड़कियों का क्रश हुआ करता था और ये देखती है कि नई लड़की आई और इसने इसको लपेट कैसे लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ी जो क्लास की एक लड़की है उसको, जो कि काफी पॉपुलर भी है, वो सुजुमी के पास आती है और कहती है कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। इस लड़की का नाम यूका है और सुजुमी का कोई फ्रेंड तो है नहीं, इसलिए वो यूका का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन स्कूल की तरफ से सारे एक्टिविटी करने के लिए फिशिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि यूका भी ममूरा को काफी पसंद करती है। यहाँ सुजुमी जंगल में लकड़ियां लेने चली जाती है और वहीं पर जाकर खो जाती है। ममूरा इसके पीछे पीछे आता है और फिर ये दोनों ही खो जाते हैं। पूरी क्लास स्कूल वापस आती है तो शिजुओ बहुत डांटता है क्योंकि उसको उन दोनों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब यहाँ पर हम इन दोनों को देखते, जंगल में बारिश होने लगी है तो वहीं पर एक शेड के नीचे दोनों छुप कर बैठे होते हैं। तभी शिजुओ यहाँ पर आकर इनको बचाता है और यहाँ सुजुमी बहुत इंप्रेस होती है शिजुओ से कि उसने आकर बचा लिया। अब यहाँ पर घर पे भी शिजुओ इसकी केयर करता है। अगले दिन स्कूल में सुजुमी यूका से मिलती है और फिर इसको अच्छे तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि यूका ने इसको जंगल में भेजा था पागल बनाकर, क्योंकि यूका को लगता है कि सुजुमी ममूरा को पसंद करती है और उसको पटाकर घूम रही है, तो इसलिए इसने सोचा कि ये एक कॉम्पिटिटर कम क्यों ना कर दिया जाए। दोनों की यहाँ पर लड़ाई होती है बहुत बुरी तरह से। तभी यहाँ पर ममूरा भी आ जाता है। सुजुमी इसको देखकर कहती है कि नहीं हम लड़ नहीं रहे थे, जस्ट हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। और यहाँ से फिर ये दोनों फ्रेंड बन जाती है और यूका इसको फैशन के बारे में बताती है कि स्कर्ट को छोटा पहनना चाहिए ताकि लड़के अट्रैक्ट हो, और फिर इसको मेकअप करना भी सिखाती है ताकि सुंदर लगे। और फिर फोटो क्लिक करने के लिए फोन क्लास में लेने के लिए जाती है और सुजुमी यहाँ पर फोन उठाई रही होती है कि तब यहाँ पर टीचर आ जाता है इसका। और फिर ये पर्दे के पीछे छुप जाती है और फिर ये इससे भी रहा नहीं जाता, ये पर्दे को हटाकर देखता है और फिर सुजुमी को देखता है ये बहुत ज्यादा मेकअप में और वहीं पर ये पागल हो जाता है। अब सुजुमी को बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो यहाँ से भाग जाती है। शिजुओ ने अब इसको देख तो लिया ही है तो ये भी उसके अंकल के शॉप पर पहुंच जाता है इससे मिलने के लिए। और फिर दोनों मार्केट जाते हैं, घूमते फिरते मस्ती करते हैं। सुजुमी इसको अपनी लाइफ की बातें शेयर करती है यहाँ वहाँ की, और फिर सुजुमी को टीचर से प्यार भी हो जाता है काफी जल्दी। हमेशा ये पूरे दिन टीचर को देखती रहती है और ये बात ममूरा को पता चल जाती है और वो सुजुमी को किस कर लेता है। और हम देखते हैं फिर क्रिसमस का दिन। यूका सुजुमी से कहती है कि तुम शिजुओ को यानी टीचर को यहाँ पर बुला लो, हम मस्ती करेंगे, बट टीचर मना कर देता है मैसेज करके। फिर ये सारी लड़कियां कैरियोके के लिए चली जाती हैं और सुजुमी ममूरा के साथ है और वो बताती है कि कल मेरा बर्थडे है और मैं शिजुओ यानी टीचर को प्रपोज करने वाली हूँ। और ये बात बहुत ज्यादा अजीब होती है। और फिर ये वहां से घर आ जाती है और फिर टीचर भी यहाँ पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और किस करने वाले होते हैं, पर टीचर रुक जाता है और ये अब सुजुमी के अंकल सब कुछ देख लेते हैं। बस फिर क्या था, वो टीचर को चमकाते हैं कि सही बात नहीं है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन
अलग होता है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। यहाँ सुजुमी अभी भी सोच रही है कि अपने प्यार का इजहार ये कैसे करेगी। और अगले दिन स्कूल में ममूरा टीचर को दबोच लेता है और उसको धमकी देता है कि देख बेटा, अगर तूने उसका दिल तोड़ा तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। और फिर सुजुमी फाइनली टीचर को प्रपोज करती है एक दिन आकर, पर टीचर मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर इनकी डेट भी कैंसिल कर देता है मिलने जुलने की। बेचारे सुजुमी का दिल टूट जाता है और ये ममूरा के पास आकर बहुत ज्यादा रोती है, बहुत रोती है। और ममूरा इसको हक कर लेता है और इनको यूका देख लेती है इस हालत में और गुस्सा हो जाती है कि मैंने सुजुमी को बोला था कि वो टीचर के साथ है, तो ये मेरे वालों को क्यों लपेट रही है। अब सबसे परेशान होकर सुजुमी अपने गांव चली जाती है वापस। काफी दिन हो जाने पर स्कूल नहीं आती, तो ममूरा और यूका दोनों इसको गांव में लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि यूका को ममूरा ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि यूका ने इसको प्रपोज किया था कुछ टाइम पहले। अब यहाँ पर सुजुमी से बताती है कि इसका और ममूरा का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है, वो जस्ट एक गलतफहमी थी जो उसने देखा था। सब कुछ क्लियर करने के बाद ये लोग फाइनली स्कूल में आते हैं। अब सुजुमी बहुत खुश है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और चेरी का सीजन भी आ जाता है। ममूरा भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है। बेचारे को लड़कियां फॉलो करती हैं और इसको मतलब पटाना चाहती हैं। ऐसी परेशानी भगवान सबको दे, जो भी है। अब इसके फ्रेंड कहते हैं कि देख भाई, अगर लड़कियों से बचना है तो तू एक फेक गर्लफ्रेंड बना ले। ये सबसे पहले सुजुमी के पास जाता है और कहता है कि मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ ताकि लड़कियां मेरा पीछा छोड़ दे, पर सुजुमी इसको मना कर देती है। और यहीं पर हम देखते हैं फिर टीचर को, जो कि सुजुमी की बात सुनकर कि आजकल सुजुमी स्कूल में आने लगी है, पहुंच जाता है इससे बातें करने के लिए। ये कोशिश तो करता है, पर ममूरा यहाँ पर आकर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो इससे दूर रही हो तू। और टीचर ये बात मान भी जाता है कि हाँ, हो सकता है इनकी सेटिंग हो गई हो आपस में, और इस तरह दोनों अब फेक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब ये देखकर लड़कियां ममूरा पर गंदी नजर नहीं डालती है। और उसी दौरान टीचर भी अब सुजुमी से मिलने की कोशिश नहीं करता है और दोनों अब साथ में रहने लग जाते हैं, मस्ती करते हैं। ममूरा इसे अपने दिल की बात बताना चाहता है और सुजुमी नहीं सुनती है और घर जाकर पूरी रात इसी बारे में सोचती रहती है। और अगली सुबह भागकर ममूरा के घर जाती है और कहती है, देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मेरे को ये नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं है। ममूरा खुश होता है और इसको मान लेता है कि हाँ, उसने हाँ बोल दिया, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर दोनों लग जाते हैं यहाँ वहाँ घूमना फिरना, मस्ती करना। और एक दिन सुजुमी क्लास में देर तक काम कर रही होती है। यहीं पर टीचर आ जाता है और इसे पकड़ लेता है बहुत गंदे तरीके से और हक करने लग जाता है। और फिर ये यहाँ से डर के भाग जाती है। और अगले दिन स्कूल में रेस हो रही होती है, जहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर ने भी हिस्सा लिया होता है। पर ममूरा यहाँ पर टीचर को हरा कर जीत जाता है। पर सुजुमी अभी भी टीचर को देख रही होती है, क्योंकि शायद इसका पहला प्यार वही है। एक दिन सुजुमी अपने फ्रेंड के साथ होती है और तभी टीचर का इसको मैसेज आता है जिसने इसको बुलाया है। ये ममूरा को बाय कहती है। ममूरा समझ जाता है कि ये टीचर के बिना नहीं रह सकती है, इसकी लाइफ में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, तुम जा सकती हो। सुजुमी भागकर हॉस्पिटल जाती है और यहाँ पर टीचर मिलता है, जो इसको सॉरी कहता है क्योंकि इसने एक बार इसको रिजेक्ट कर दिया था। और ये भी बताता है कि क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसके अंकल ने मना किया था इसको ये सब करने से। और फिर इसको कहता है आई लव यू, और ये भी कहती है यस सर आई लव यू टू, जो कि काफी अजीब है वे। और फिर सुजुमी यहाँ से उठकर भागती है और फिर ममूरा से मिलती है और इसे अपनी फीलिंग बताती है। और दोनों यहाँ पर एंड में किस करते हैं और दोनों फाइनली एक साथ आ जाते हैं। मूवी खत्म हो जाती है यहाँ पर। मूवी कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।